कहाँ रहना है। आपने जागृत केदार की कथा सुनी होगी। जागृत मैं केदार क्षेत्र का इसलिए बार बार केदार क्षेत्र का वर्णन करता हूँ। तो क्या हुआ, एक समय की बात है जब कोई सज्जन तीर्थ यात्रा कर रहा है। पुराने समय में तो जो है तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो बहुत समय लग जाता था, कई महीने साल भी लग जाते थे। तो वो तीर्थ यात्री जो है उस दिन पहुंचा वहां, जिस दिन कपाट बंद हो रहे थे ऊपर केदारपुरी में, कपाट बंद हो रहे थे, वो तीर्थ यात्री वहां पहुंच गया। बड़ा भक्त था, पैरों में छाले पड़े हुए, ठंड वहां तो सर्दियों में जो है पानी सुई बन जाती है, पानी की सुइयां बन जाती है, हाथ पैर फट जाते हैं, मुंह फट जाता है, खून निकलने लग जाता है सर्दियों में जब बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो वो भक्त वहां पहुंच गए। अब वहां मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। अब सब जो है भगवान पंच केदार की पंचमुखी विग्रह डोली वहां से नीचे आ गए। वो बड़ा दुखी हुआ, इतने माह से मुझे व्यतीत हो गए, अब मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा, अर्थात मैं इतना पापी हूँ या मेरे भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगा। सबने कहा कि अरे तो क्यों आया, अब तो कपाट बंद हो गया, अब तो नहीं खुल सकते, विधि पूर्वक कपाट बंद हो गए, दरवाजा बंद हो गया, अब तो खुलेगा ही नहीं। अब तो ऐसा कर रहे कि वापस चल, अब तो 6 माह बाद जब दिन होगा कपाट खोलने का उस दिन आना। उसने कहा अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाता मैं। वो बैठ गया, रोने लग गया। सब चले गए, वहां खाली हो गया, सब चले गए। वो रोता रहा भगवान शंकर के दरवाजे केदारपुरी में, दरवाजे पे बैठ कर। तब तक एक साधु आ गया, ये सच्ची घटनाएं हैं। साधु आ गए। साधु कौन आए, वो भगवान कैलाशपति आ गए। उसको कहा कोई बात नहीं, तुझे दर्शन होंगे। उसने कहा कहाँ होंगे, ये तो सब कह रहे हैं कि बस अब तो नहीं हो, खुलेगा नहीं दरवाजा। कहा खुलेगा, कहा ये सब कह रहे हैं 6 माह बाद खुलेगा। अरे कहा तू चिंता मत कर, कल सुबह खुलेगा ये दरवाजा, कल सुबह खुलेगा, तुझे दर्शन होंगे। होंगे दर्शन 6 माह। उसने कहा कुछ नहीं है, अब सब चले गए, अब तो बर्फ की कणियां गिरने लग गई, अब तो मेरा जीवन का आखिरी है, मैं बिना दर्शन करे ही मुक्ति पालूंगा। चलो इतना सौभाग्य है मेरा, मैं इस क्षेत्र में आ गया। उस साधु ने कहा बैठ जा, कि तू जो है सिर रख दे मेरी गोदी में, सिर रख, तू रो मत। उसके आंसू से पूछे, उसको थपकी दी और वो सो, थका हारा वो भक्त सो गया। अब जब नींद खुली उसकी तो वहां पूजा हो रही। कब हो रही है, कब खुली नींद? 6 माह बाद जब कपाट खुले भगवान शंकर केदारपुरी के, तब उसकी नींद खुली। उसने देखा मैं भगवान शंकर के दरवाजे पे हूँ। 6 महीने के लिए अपनी गोदी में सुला दिया। तू कहाँ, अरे तू इतनी मेहनत से मेरी भक्ति करके यहाँ आया है, तेरे को क्यों नहीं हो? सबसे प्रथम दर्शन उसी को हुए उस दिन। इसलिए भगवान केदार को जागृत महादेव भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसलिए कह रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में जो है हमें कमरा नहीं ढूंढना चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए हम कहीं पे भी सो जाए, तीर्थ की मिट्टी लग जाए वो बड़ी पुण्यकारी होती है, हम कहीं पे भी सो जाए। और आज की विडम्बनाएं ऐसे कहीं पे सो जाए तो 65 रुपये तो और तो लोग जूते भी चुरा के ले जाते, कपड़े भी नहीं मिलेंगे। स्थितियाँ ऐसे हो गई हैं समाज में। दोनों बातें बराबर हैं कि एक तो हम फोन करते हैं कि हाँ भाई कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम नहीं आ रहे। एक ये है कि चलो हम चले जाते, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर हम पुल के नीचे सो गए, नदी किनारे सो गए, तो मेरा थैला ही गायब हो गया, तब क्या करें?